So the third special case for the calculation of arithmetic mean, we are going to start with missing values. First video for special cases, we have done less than and more than cumulative series, where there will be a cumulative series जहाँ पे आपको normal series में उसको convert करना था. Then the second we have done inclusive class intervals, where the intervals जो आपको दिए होते हैं continuous series में जो ranges दिए होते हैं वो exclusive थे, और we studied how to convert them into exclusive. थर्ड वन इज मिसिंग वैल्यू. अब कई बार क्या होगा, आपको कुछ वैल्यूज ही गिवन नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है, एक्स जो हमें रहता है, जो वैल्यूज होती है उसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग है, और आपकी फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू गिवन है, मिसिंग है. सो दैट मिसिंग वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट. वन एडवांटेज इज गोइंग टू बी कि जब वैल्यू कोई मिसिंग होगी तो आपको मीन ऑलरेडी गिवन होगा, तो इसमें एग्जैक्टली हम मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So missing value, as I said, what we have to do, the missing value we have to calculate. Arithmetic mean नहीं करना क्योंकि वो हमें already given होगा. So missing value जो होगी उसको आप कुछ भी assume कर सकते हैं. You can assume any alphabet, you can give any alphabet to it. अगर तो X series में कुछ missing है, you can give it X1, X2, X3 और ABCD भी दे सकते हैं. It is not hard and fast rule कि आपको X ही देना है. What for you seems good and easily understandable, आप वो वाला alphabet जो है वो दे सकते हैं. Similarly, अगर कोई frequency missing है, you can give it F1, F2, F3 और ABCD or any other alphabet as well. So this is what you have to do. X missing होगा तो उस missing value को कुछ आपको अल्फाबेट देना रहेगा, या F की फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में अगर कुछ मिसिंग है तो वहां पे आपको जो है वो क्या करना रहेगा, उसको एक अल्फाबेट असाइन करना रहेगा. Done. So we'll see how it is going to be. Like see, here it is calculation of missing value. The sum is like mean of a series of 5 items. मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल कितने लोगों, ये हम इंडिविजुअल का पहले देख रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसका मिसिंग वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी वाली की मिसिंग वैल्यू देखेंगे, एंड देन कंटिन्यूअस की मिसिंग वैल्यू देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट. राइट नाउ दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज. 5 आइटम्स का कह रहे हैं मीन इज 25. मीन ऑफ अ सीरीज जिसमें 5 आइटम्स हैं उसका मीन कितना है, 25. मतलब हमें मीन पता चल गया, हमें नंबर पता चल गया जो हम n लेते हैं, दैट इज 5, और 4 आइटम्स की वैल्यूज दी हुई है उन्होंने. मतलब टोटल वैल्यूज आर 5, लेकिन 4 आइटम्स की वैल्यू दी हुई है. 5th आइटम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. 5th आइटम का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है. सो वी कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू a particular table, और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, but we can just calculate it preparing a table. So see, this is how it should be look like. 5 नंबर है, दिस इज सीरियल नंबर. सी मैंने F नहीं लिखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं है. पहला नंबर मेरे पास 10 था, सेकंड 25, थर्ड 35, फोर्थ 40, और 5th नंबर जो था वो मेरे पास मिसिंग वैल्यू है, वो मुझे कैलकुलेट करना है. एंड गिवन क्या क्या है मुझे, ये 2 चीजें अदर देन दिस टेबल. मीन गिवन है 25 एंड n गिवन है 5, एंड इंडिविजुअल सीरीज है. मीन कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन x डिवाइडेड बाय n करेंगे, विल गेट द आंसर. सो समीशन x जो है वो आपको करना है. एज आई सेड, आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं. आई पुट इट लाइक x1. सो नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड 10 plus 25 35 plus 35 70, 70 plus 40 70, oh sorry 110. ये टोटल हो गया 110 plus x1, ये ऐसे ही आएगा आपका टोटल. सो दिस इज द फॉर्मूला. मीन ऑलरेडी गिवन है 25 एंड समीशन x हमने निकाला है 110 plus x1. दिस इज द मीन, द समीशन ऑफ x वी हैव कैलकुलेटेड. n जो है वो 5 है. Very easily we can calculate it. Cross multiplication you can do. 25 और 5 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. We can just check it out कैसे हो जाएगा. इसको अगर हम ओपन कर ले, so this is going to be 110 plus x1. This is going to look like this, and then it is going to be 125. 25 और 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 125 110 प्लस x1. This is going to be this. Very simple. आप x1 को कैलकुलेट कर सकते हैं. How? 125 ट्रांसपोज कर देंगे 110 को लेफ्ट हैंड साइड में, यू कैन कैलकुलेट x1. तो
125 माइनस 110, सो आपका x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। सो हमारे x1 की वैल्यू कितना है 15। जो मिसिंग वैल्यू हमें बोला गया था फाइंड आउट करने को, दिस वन, दिस इज 15, सो द आंसर इज 15। सो अगर किसी को चेकआउट करना है कि ये मेरा आंसर सही निकला है गलत निकला है, व्हाट यू कैन डू, इसको फिल करके ना फिर इसका मीन कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार। सो हमारा 110 आ रहा था, सो 110 में अभी हमारा लास्ट वैल्यू कितना आ गया 15, सो इट इज गोइंग टू बी 125। 125 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका मीन विल बी 25। इट मींस हमारा जो मिसिंग वैल्यू है वी हैव कैलकुलेटेड राइट। जरूरत नहीं है ये करने की, बट इफ एनीवन वांट्स टू क्रॉस चेक कि ये सही है गलत है, यू कैन गो लाइक दिस। सो दिस इज हाउ टू गो विद missing value, and in a very simple series, individual series. I'll take one more example when there is your discrete series. Discrete क्या होती है, marks आपके continuous में नहीं है, and but frequency is given over here. So f हमें दिया हुआ है, so हमारा यहाँ पे जो भी आपने कैलकुलेशन करना है, that the division 1, ये समीशन f जो है वो आपको यहाँ पे ऐड करके पता चल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कितना है वो, 6 4 10 14 15 16 17 18 19 20। सो समीशन एफ, टोटल नंबर जो है हमारे पास 20 लोगों के, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। एंड इफ यू कैन सी हियर, फोर्थ आइटम इज मिसिंग, फोर्थ मार्क्स, फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो का जो मार्क्स की वैल्यू है वो मिसिंग है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट नाउ। सो व्हाट वी कैन डू, अगेन द सेम थिंग, मैं उसको कोई भी alphabet I have just assigned. Now what here you have to do, जैसे आप discrete की कैलकुलेशन करते थे वैसे ही आपको करना रहेगा। What you have to do, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है, हम यहाँ पे समीशन fx लेते हैं, वही लेते हैं समीशन fx। तो हमें यहाँ पे पहले तो fx कैलकुलेट करना है, then we have to calculate समीशन fx। Done. So for that we have to multiply marks, every row's marks with respective number of students. So 30 into 1 is going to be 30, 35 into 2 is going to be 70, 40 into 3 is going to be 120, x1 into 4 is going to be 4x1। ये हो जाएगा आपका 4x1, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे when you are going to multiply this with it। So x जो, बट वो आएगा नहीं यहाँ पे, दूसरा वाला x, 50 into 6 is going to be 300 and 75 into 4 is also going to be 300। आगे आप इसका टोटल कर लेंगे, टोटल इज गोइंग टू बी, टोटल में क्या करें, जो x1 वाला है ना उसको छोड़ के बाकी सभी का टोटल कर ले, 300 plus 300 600, 120 720 and then 100 is going to be 820 somewhere। So 820 plus 4x1, very simple। So now what we have to do, we just have to put our all these values where here in the point. If we can see arithmetic mean is already given, that is 50। So 50 is your I'll just go with it, 50 arithmetic mean है, और समीशन fx कितना आया है 820 plus 4x1, और डिवाइड किससे करना है 20 से। सो इफ यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी 1000 इक्वल टू ये वाला जो आपका अपर साइड था 820 ओवर 4x1। सो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 1000 माइनस 820 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 180। 4x1, हमें 4x1 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें किसका वैल्यू चाहिए था x1 का, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज गोइंग टू बी 45। डन। सो वैल्यू इज गोइंग टू बी 45। सो हमारा यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है दिस इज 45। The answer is 45. So what you can do, you can just if you want to cross check it, you can just take this series and just calculate mean. आपका mean is going to be 50. So this is how to calculate when it is missing frequency or missing item in case of discrete series. So in the next video I'm going to take when there is a missing frequency. So with this I'm going to end this one video.